दोस्तों, क्या होता अगर महारथी कौरव और पितामह भीष्म का युद्ध होता। अगर महारथी कौरव अपनी पूरी शक्तियों के साथ युद्ध करते तो क्या पितामह भीष्म उनका वध कर पाते या नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, महारथी कौरव और पितामह भीष्म ये दोनों योद्धाओं के गुरु भगवान परशुराम जी थे। और जहाँ तक युद्ध की बात है तो महारथी कौरव और पितामह भीष्म में कभी युद्ध ही नहीं हुआ था। हम केवल उनके दिव्यास्त्र और देवताओं से मिले वरदान के आधार पर ही तुलना कर सकते हैं कि अगर कभी महारथी कौरव और पितामह भीष्म में युद्ध हुआ होता तो किसकी विजय होती। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पितामह भीष्म और उनके दिव्यास्त्रों की। पितामह भीष्म के पास अनेकों महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, जिनमें मुख्य रूप से ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र और प्रश्वापास्त्र शामिल हैं। एक बार जब परशुराम जी और भीष्म में इतना भयानक युद्ध हुआ था कि उनके दिव्यास्त्रों के टकराने से पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी। यह देखकर समस्त देवतागण इतने भयभीत हो चुके थे कि अगर ऐसे ही कुछ दिनों तक और युद्ध चला तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अंत में तब पितामह भीष्म ने अपना सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र प्रश्वापास्त्र का आह्वान किया, जिसका तो परशुराम जी के पास भी नहीं था। तब देवताओं ने भीष्म को रोकते हुए कहा, भीष्म, अगर इस अस्त्र का प्रयोग तुमने परशुराम जी पर किया तो उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस अस्त्र को वापस ले लो। तब परशुराम जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भीष्म को वापस लौट जाने का आदेश दिया। दोस्तों, भीष्म का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा राक्षस भी कांप जाते थे। भीष्म के डर से ही खांडावन में रहने वाले राक्षस और नाग कभी हस्तिनापुर को क्षति नहीं पहुंचाई थी। जब पितामह भीष्म अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में पहुंचे थे तो उनको देखते ही कितने योद्धाओं ने तो स्वयंवर छोड़कर ही भाग गए थे और बचे हुए योद्धाओं से अकेले युद्ध किया और तीनों कन्याओं को जीत लिया था। दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन और पितामह भीष्म आमने सामने खड़े थे तो अर्जुन में इतना साहस नहीं था कि वह पितामह भीष्म का वध कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर स्वयं पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु का राज बताया था। तब अर्जुन अपने आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया। शिखंडी को देखते ही पितामह भीष्म ने अपना धनुष नीचे कर लिया था और अर्जुन के बाणों को सहने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने तब अपने बाणों से भीष्म को लेटा दिया था। उनका पूरा शरीर बाणों से गुद गया था, जिसके बाद भी वह 58 दिन तक जीवित रहे। दोस्तों, भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, अर्थात कोई भी पितामह भीष्म का वध नहीं कर सकता था। 58 दिन बीतने के बाद भीष्म जी ने अपनी इच्छा से मृत्यु स्वीकार किए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं महारथी कौरव की। महारथी कौरव के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर और भार्गवास्त्र जैसे अनेकों महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। कुरुक्षेत्र में जब महारथी कौरव ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। कौरव के पास भगवान परशुराम जी का दिया हुआ महाशक्तिशाली दिव्य विजय धनुष भी था, जिसके प्रत्यंचा को किसी भी दिव्यास्त्र से काटा नहीं जा सकता था और उनको जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल प्राप्त था, जिसके आगे तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी विफल था। कौरव ने भानुमति के स्वयंवर में आए हुए सभी दांव सहित महाबलवान जरासंध को भी अकेले ही हराया था। दोस्तों, महारथी कौरव का वध करना इतना आसान नहीं था। अर्जुन ने उस समय कौरव का वध किया था जब कौरव अपनी विद्या भूल गए थे और उनके रथ का पहिया भी जमीन में धंस गया था। दोस्तों, अगर पितामह भीष्म और महारथी कौरव में युद्ध होता तो इच्छा मृत्यु वरदान के कारण भीष्म को केवल निष्क्रिय किया जा सकता था, जो कि अर्जुन ने शिखंडी के आड़ में किया भी था। भीष्म का वध करना कौरव के लिए भी असंभव था और महारथी कौरव के दिव्य कवच कुंडल और विजय धनुष के आगे भीष्म के सारे दिव्यास्त्र
विफल है। अर्थात पितामह भीष्म अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करने पर भी कर्ण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। यह सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्ण भीष्म को निष्क्रिय करके उन पर विजय प्राप्त कर सकते थे, परंतु भीष्म महारथी कर्ण को उनके दिव्य कवच कुंडल रहते हुए उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे।